नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हरिद्वार कुंभ का तीसरा शाही स्नान कल। लाखों श्रद्धालु और संत लगाएंगे आस्था की डुबकी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोग ही ले सकेंगे भाग। सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लिया फैसला। देहरादून में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा आधा घंटा बढ़ाई। सर्वे ऑफ इंडिया नई तकनीक से जुटाएगा नदियों के आसपास का डाटा। गंगा तट के 10 किलोमीटर के दायरे में होगा सर्वेक्षण। नदियों में प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद। और प्रदेश भर में चैत्र नवरात्र की धूम। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, मंदिरों में गूंजे माता के जयकारे। अब समाचार विस्तार से। हरिद्वार कुंभ का तीसरा शाही स्नान कल होगा। पुलिस प्रशासन शाही स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि बैसाखी शाही स्नान पर्व को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस का हर संभव प्रयास रहेगा कि स्नान के दौरान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि महाकुंभ का हिस्सा बनते समय कोविड गाइडलाइन का भी जरूर पालन करें। मैं समस्त देशवासियों को बैसाखी की, भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कल 14 अप्रैल को महाकुंभ 2021 हरिद्वार का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा शाही स्नान है, जिसको हम पीक डे बोलते हैं किसी भी मेले का। हमारी उत्तराखंड पुलिस की उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और जैसा हमने पहले प्रयास किया है कि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो और बाहर से आने वालों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। फिर से अपील करना चाहूंगा कि हमारा कल फिर से पूरा प्रयास करेंगे कि स्थानीय निवासियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। हिल बाईपास को चालू करेंगे। हमने ट्रांजिट बसें लगाई हुई हैं 800, तो लोगों को जिससे कम से कम चलना पड़े, बाहर वालों को भी कम से कम असुविधा होने देंगे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ में तीसरे शाही स्नान मेष संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ के दूसरे शाही स्नान में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मुख्यमंत्री ने कल के शाही स्नान के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। सभी श्रद्धालु मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा देहरादून समेत नाइट कर्फ्यू वाले इलाकों में कर्फ्यू की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 10:30 बजे तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र इन पवित्र दिनों में पड़ने वाले विवाह समारोहों और रमजान को देखते हुए आमजन की सुविधा के लिए आधे घंटे की छूट दी गई है। ये उन्हीं स्थानों के लिए है जहां पहले से रात्रि कर्फ्यू लागू है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि वे कोविड से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। प्रदेश में अब विवाह समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को ये नियम सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। प्रदेश कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। हालांकि नाइट कर्फ्यू से विवाह समारोह को अलग रखा गया था। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा था कि शादी में शामिल होने वाले लोगों को अपने पास निमंत्रण पत्र रखना होगा। आदेश के मुताबिक मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों के स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित की गई है। ये फैसला कैबिनेट ने लिया था, लेकिन अब तक विभागीय आदेश न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेस की अनुमति दी है, लेकिन उधम सिंह नगर के कुछ स्कूल इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बाजपुर के कुछ स्कूलों की शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को संचालित करने के अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं। अगर कोई स्कूल कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करता है तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कोरोना के दौरान स्कूल की बात है तो अभी सबको पता है कि 6 to 12 स्कूल हमारे यहाँ खुले हुए हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन है वो अभी भी बंद है और सबको निर्देश है कि उसका कड़ाई से अनुपालन करें जो कोविड की गाइडलाइन है। तो अगर ऐसा कोई संज्ञान में आया है जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो निसंदेह उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वहीं जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा है कि स्कूल परिसर में किसी भी तरह के शादी समारोह का आयोजन प्रतिबंधित है। स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए है। अगर किसी स्कूल में इस तरह के आयोजन की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में किसी प्रकार के भी आयोजन वो प्रतिबंधित किए गए हैं आदेश के माध्यम से, और इसका पूरा जो इसके अनुपालन की जिम्मेदारी होगी वो प्रधानाचार्य की होगी और BEOs की होगी और पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी। और ये आदेश इसलिए किया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, और शादी विवाह में या कोई भी जब आयोजन होता है इस तरह की तो पूरे परिसर गंदा भी हो जाता है। तो ये जो शिक्षा का माहौल है, शिक्षा का मंदिर है, तो उसमें शिक्षा दी जाए तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहता है। वो तरह तरह के प्रोग्राम वहाँ पे करना उचित नहीं होता है। सर्वे ऑफ इंडिया लिडार तकनीक से नदियों के आसपास का सर्वे करके डाटा तैयार कर रहा है। इस तकनीक से बाढ़ नियंत्रण के साथ ही नदियों में प्रदूषण और आपदा प्रबंधन को और कारगर बनाया जा सकेगा। लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक में दुर्गम इलाकों में हवाई जहाज या ड्रोन के द्वारा सर्वे का काम किया जाता है। इस प्रणाली से जमीन की बनावट, समुद्र तल से ऊंचाई, पेड़ पौधों की फैलाव और क्षेत्रफल का सही अनुमान लगाया जा सकता है। सर्वे ऑफ इंडिया इस तकनीक से गंगा में 10-10 और उत्तर प्रदेश की नदियों के तटों से 5-5 किलोमीटर तक दायरे का सर्वे करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक नवीन तोमर ने बताया कि लिडार एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है। उन्होंने कहा कि लिडार में एक्टिव सेंसर लगे होने के कारण इससे रात दिन काम किया जाता है, साथ ही वनों से ढके क्षेत्र को भी ये आसानी से कवर कर सकता है। इस पद्धति में एक्टिव सेंसर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें रात तथा दिन और वन से ढके हुए क्षेत्रों में भी कार्य किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल फोटोग्रामेट्री पद्धति से संभव नहीं हो पाता है। इस पद्धति से कम समय में बड़े बड़े क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है, साथ ही 15 से 20 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी भी प्राप्त की जा सकती है। इस पद्धति का उपयोग हम लोग नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट तथा नमामि गंगे के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। इन प्रोजेक्टों के अंतर्गत गंगा के दोनों किनारों से 10 किलोमीटर क्षेत्र का लिडार सर्वे किया जाना है। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में भी आज दिन भर पूजा अर्चना की गई। कोरोना प्रकोप को देखते हुए मंदिरों में सीमित संख्या में ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। हरिद्वार में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों चंडी देवी, माया देवी और मनसा देवी में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। जो भी मुरादें लेके आएंगे सच्चे दिल से, सच्चे मन से, जो भी मांगेंगे वो यहाँ पूरी होगी। यहाँ मंदिर में अच्छी भीड़ है। लोगों ने अपने प्रोटोकॉल का पालन कर रखा है। प्रोटोकॉल में मास्क लगाने की, सैनिटाइज अपने हाथों को करने की बहुत क्लीन व्यवस्था है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। हम लोगों ने दर्शन किए। वहीं चंपावत जिले के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न संगम तटों में स्नान कर जिले के पूर्णागिरी, ब्यानधुरा,
गुरु गोरखनाथ सहित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। पूर्णागिरी मेले में आज मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। विद्युत, पानी और सफाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पर जारी है और बदस्तूर जारी है। पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क पुलिस और प्रशासन एवं मंदिर समिति की ओर से मास्क लगातार निःशुल्क तीर्थ यात्रियों को वितरण किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरे संपूर्ण मेला क्षेत्र में पुलिस आच्छादित है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार का भी कोई भी संकट उनके ऊपर न आए। काशीपुर के पौराणिक चैती मेले की आज से शुरुआत हो गई है। मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया। उन्होंने बाला सुंदरी देवी के दर्शनों के बाद धर्म ध्वजा फहराते हुए मेले की शुरुआत की। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि ये पौराणिक मेला है, ये पांडव काल से ही चला आ रहा है। उन्होंने कोरोना से सावधान रहने की अपील भी की। बहुत ही पौराणिक मेला, इसको हम कहा करते हैं चैती मेला। उस मेले का आज प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमेशा ही प्रथम नवरात्रि के दिन होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। मां बाल सुंदरी देवी जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होती हैं और इस मेले का जो रिश्ता है वो लगभग पांडु काल से है और बहुत ही सिद्ध पीठ है। प्रथम नवरात्रि के दिन एक पुण्य कार्य मेरे हाथों हुआ है। मैं इसमें अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। देहरादून प्रदेश का ऐसा पहला नगर निगम है जिसे खुले में शौच मुक्त का AA+ सर्टिफिकेट दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ODF AA+ के दर्जे के साथ ही निगम को रैंकिंग में 500 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि ये उपलब्धि जनता के सहयोग से प्राप्त हुई है। नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार स्वच्छ दून सुंदर दून की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। देहरादून नगर निगम लगातार जो है इस देहरादून को स्वच्छ दून सुंदर दून बनाने के लिए हम पहले दिन से संकल्पबद्ध थे और आज भी हमारा प्रयास है कि चाहे हमारी सफाई व्यवस्था हो, चाहे हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण जो चल रहा है उसमें भी जो है हमारे देहरादून का जो है अच्छा स्थान हो, अच्छा नाम हो पूरे देश भर में। इसके लिए लगातार हम शुरू दिन से प्रयास कर रहे हैं और आज उसके जो परिणाम आ रहे हैं वो देहरादून की जनता के लिए मैं उसको बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। सिडकुल के एक फैक्ट्री में कल आग लगने से एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। फायर ब्रिगेड ने मंगलवार को कर्मचारी का शव फैक्ट्री परिसर से बरामद किया। हादसे में अन्य कर्मचारी बच निकलने में कामयाब हो गए। आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों के अनुसार फैक्ट्री के प्रथम तल में आग लगी। उस दौरान वहां 7 कर्मचारी थे, जिनमें से 6 कर्मचारी बचने में कामयाब हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि यूपी के पीलीभीत निवासी एक कर्मचारी का जला हुआ शव आज बरामद हुआ है। दुर्गा फाइबर में जो आग लगी थी वो भीषण आग थी और अग्निशमन के बाद मैंने उनके आचार्य से पूछा था कि भाई कोई आपके आदमी तो फंसा तो नहीं रहेगा था ऊपर, तो उन्होंने मना किया था। लेकिन आज सुबह जब पुनः जो है जांच पड़ताल किया गया, तलाशी ली गई, तो एक जो है देव स्वरूप सनोप थरपाल, ये पीलीभीत का रहने वाला है और इसकी जली हुई डेड बॉडी मिली है। इस पूरे प्रकरण की जांच CFO के नेतृत्व में एक टीम करेगी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार कुंभ का तीसरा शाही स्नान कल। लाखों श्रद्धालु और संत लगाएंगे आस्था की डुबकी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोग ही ले सकेंगे भाग। सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लिया फैसला। देहरादून में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा आधा घंटा बढ़ाई। सर्वे ऑफ इंडिया नई तकनीक से जुटाएगा नदियों के आसपास का डेटा। गंगा तट के 10 किलोमीटर के दायरे में होगा सर्वेक्षण। नदियों में प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद।
और प्रदेश भर में चैत्र नवरात्र की धूम। पहले दिन शैलपुत्र की पूजा, मंदिरों में गूंजे माता के जयकारे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।